अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक स्टूडेंट की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि एमएस वर्ड के ऊपर प्रीवियसली आप हमें बता दें कि हम उर्दू और इंग्लिश का जो पेपर है वो कैसे बना सकते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं कि हम एमएस वर्ड के ऊपर एक कंबाइन पेपर का जो पैटर्न है वो बनाने की कोशिश करें कि हम एक उर्दू और इंग्लिश का जो पेपर है वो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले टॉप पे आप हेडर पे आप चाहें तो इदारे का नेम मेंशन कर दें। सबसे ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, इदारे का नेम आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सेंटर में लिए, कंट्रोल ई प्रेस करते हुए ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर दें और ये आपके सामने कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप चाहते हैं तो होम पे जाके इसका कलर भी क्या कर दें, चेंज कर। टैग नंबर को बोल्ड करके अंडरलाइन भी कर दें। ठीक है, और इसका साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका साइज भी क्या कर सकते हैं, इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके पास टॉप पे आपका हेडर आ जाएगा। देन आपने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट पे जाके आपने टेबल इंसर्ट करना है। तो ये टेबल को मैं इंसर्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट नेम आ जाएगा, देन स्टूडेंट क्लास आ जाएगी और देन फॉर एग्जांपल हम मार्क्स लिख देते हैं। यहाँ पे बच्चे का रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम। अब इस सब को सेंटर में लिए, नेम के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह रिक्वायर होती है तो नेम को ऐसे कर दें। बाकी चीज़ों को भी अगर चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटा कर सकते हैं। ये आपके पास कुछ ये सिनेरियो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट फिजिक्स है और टेस्ट के टोटल मार्क्स 40 हैं और टाइम हम इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं 70 नौ। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, तो इसको आप कहते हैं ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। नो, अब यहाँ पे आसान तरीका, एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ मैं। मेरे पास इस तरफ हमने उर्दू लिखनी है और इस तरफ इंग्लिश। उर्दू के लिए मैंने आपको जो बताया था कि हम उर्दू लिखने के लिए इसको चूज़ कर लेंगे और इंग्लिश में हम इसी को रहने देंगे, कंट्रोल एल कर देना, लेफ्ट पे चला जाए। हम कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 01 है और इसको कहते हैं चूज दी बेस्ट ऑप्शन। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एमसीक्यूज देने हैं 10, ये हमारे पास 10 एमसीक्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास उर्दू में उर्दू लैंग्वेज चेंज करने के लिए विंडोज और स्पेस वाला बटन इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, उर्दू में चेंज होगी। उर्दू लैंग्वेज हो गई, यहाँ पे लिख लें सवाल नंबर 1 और ये है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसके मार्क्स आपने इधर मेंशन कर दिए हैं, 10 मार्क्स हैं। ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि सवाल नंबर आपके पास क्या है। अभी चूंकि मैंने आज ये न्यू इंस्टॉल किया है तो इसमें मेरे पास अभी नूरी नस्तलीक मैंने ऐड नहीं किया हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट में वो भी ऐड कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ इसको सिलेक्ट करते हुए आप नूरी नस्तलीक को क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ अब आपने एमसीक्यूज बनाने हैं। एमसीक्यूज बनाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आप सबसे पहले ये 2 कॉलम्स ऐड कर दें, सेम जिस तरह के आपने ऊपर किए। अगर हम चाहें तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे और इसके नीचे आएंगे मेरे पास 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस कैसे आएंगे,
ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए, बी, सी एंड डी, हम इस तरह 4 ऑप्शन दे देंगे और सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसके साथ मर्ज किया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी आ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये हमारे ऑप्शन आ गए। इस सबको सेंटर में हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब चाहें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर के लिए अलग से कॉलम भी बना सकते थे। फॉर एग्जांपल वो कैसे बनाना है, वेट में चले जाते हैं हम टेबल में। हम चाहते हैं कि जहाँ पे हम नंबर्स को अलग ही लिखें, तो इस दोनों तरफ लिख लें कि ताकि नंबर आपका इस ब्लॉक के अंदर है। आप उसको वैसे भी लिख सकते थे और चाहें तो यहाँ पे अलग भी लिख सकते थे। तो ये मेरे पास पहला एमसीक्यू आएगा इधर, और उर्दू में जब लिखना है तो हमारा पहला इस तरफ आ जाएगा। डन हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हमने एमसीक्यूज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना। अब जस्ट इसी को आप क्या कर लें, इस पैटर्न को कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद ये आपका कॉपी हो चुका है। अब आप इसको क्या करते जाए, पेस्ट करते जाए, ये देखिए आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे आप जस्ट नंबरिंग चेंज करते जाना, ये देखिए यहाँ पे नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4th एमसीक्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5th आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। हमने टोटल 10 करने थे, 8, 9 एंड 10। हम पूरे 10 कर लेते हैं। आपके पास 8 आ जाएगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा और ये आपके पास 10 आ जाएगा। सेम इस तरफ भी चेंज कर लें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड ये 1 हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे आपने स्टेटमेंट देनी है उर्दू में। फॉर एग्जांपल मैं एक चेंज कर देता हूँ इसको, साउंड वेव्स हैं, ऑप्शन दे दें, मैकेनिकल वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, longitudinal waves, transverse waves। आपके पास आ जाएगा। इंग्लिश में लिखने के लिए अब यहाँ पे आए, इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज कर दें, साउंड वेव्स आर। अब यहाँ पे आपने देनी है इंग्लिश, इसके आगे भी लिख सकते हैं लिखना चाहें, नहीं तो आप इसको अलग दे दें, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि इनलाइन रहे, और एंटर प्रेस करके यहाँ पे ये आपके पास आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि एक सिंपल सा एक एमसीक्यू हमने लिखा है। बाकी एमसीक्यूज भी आप इसी तरह लिख लेंगे। देन हमारे पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं अपनी आसानी के लिए इसी को पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये था
फिर सवालात के जवाबात लिखें। आपने क्या करने थे, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने। क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। और फॉर एग्जांपल हमने शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं 10 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 20। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको छोटा करना चाहते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आप फर्दर क्या करें, इंसर्ट कर दें टेबल्स को। अब 1 2 3 4 मैं करता हूँ और मुझे 10 क्वेश्चन चाहिए। आसान सा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इंग्लिश वालों के लिए नंबरिंग आप इधर से दे दें, उर्दू वालों की आपकी सारी की सारी नंबरिंग कहाँ पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल एक्स करके बिल्कुल इसके करीब जाके पेस्ट कर दें कंट्रोल वी की मदद से। ये आपके सामने एक पैटर्न बन जाएगा, एक प्यारा सा। डन हो गया। यहाँ पे नंबरिंग दे दें आप 1 2 3 4 5 6। सेम आपकी यहाँ पे नंबरिंग आ गई। इसी तरह आपने इधर भी नंबरिंग दे देनी है 1 2 3। इस तरह आपकी नंबरिंग आती जाएगी इस तरफ भी। अब यहाँ पे आपने उर्दू में लिखने हैं। उर्दू के लिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, होम वाले पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाँ यहाँ पे चेंज करके मैकेनिकल वेव्स क्या है, और यहाँ पे सेम इंग्लिश में आ जाएगा, कंट्रोल लेफ्ट करके इसको मैकेनिकल वेव्स। इस तरह आपके पास क्या आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। देन लास्ट पे आपने इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक पोर्शन बना लेना। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी कि हमने किस तरह से एक पेपर कंपोज करना है MS वर्ड के ऊपर। तो ये बहुत सिंपल सा वे था MS वर्ड के ऊपर पेपर कंपोज करने का, और ये चीज़ आप लोगों को क्लियर भी हो गई होगी।